बड़ी खबर कानपुर से, जहां हिंसा फैलाने के लिए बाबर ने सप्लाई किए थे हथियार। कुख्यात अपराधी रईस बनारसी का भांजा बताया जा रहा है बाबर नाम का ये शख्स, जिस पर आरोप है कि इसने हिंसा फैलाने के लिए हथियारों की सप्लाई की थी। इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ समय पहले ही जमानत पर छूटकर बाहर आया है बाबर। विदेशी हथियारों की तस्करी में बाबर पहले भी जेल जा चुका है। एसआईटी की जांच में कई अहम सबूत मिलने की जानकारी है। D2 गैंग का मेंबर अफजल भी पुलिस के रडार पर है। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा हुई और इस हिंसा को फैलाने के लिए बाबर नाम के व्यक्ति का अब नाम सामने आया है। रतीश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रतीश, किस तरह की भूमिका इस व्यक्ति की पाई गई है? बाबर इसका नाम बताया गया और इसकी कुछ पृष्ठभूमि भी बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, कानपुर हिंसा और उपद्रव 3 जून को हुआ था और उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी जैसे जैसे जांच को आगे बढ़ा रही है वैसे वैसे खुलासे होते जा रहे हैं। बाबर का नाम निकल करके सामने आया है, D2 गैंग का नाम सामने आया है और शत्रु संपत्ति से भी इसका मामला निकल के आया है। अगर D2 गैंग की बात की जाए तो D2 गैंग से अफजाल और बाबर की भूमिका बड़ी संदेह के घेरे में है और जो पुलिस पूछताछ हुई है उसमें ये नाम निकल करके आए हैं। ये कहा गया है कि बाबर अब से कुछ दिन पहले ही जेल से जमानत पर छूट करके आया है। विदेशी हथियारों की तस्करी के मामले में उसे पकड़ा गया था और हथियारों के मामले में ही, इस उपद्रव में, हिंसा में हथियारों की सप्लाई के मामले का ही उस पर भी आरोप लगा है और बाबर की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है। अफजाल की जो भूमिका है वो भी इसी तरीके के मामले में निकल करके सामने आई है। 2 नाम इस तरह से तफ्तीश में निकल के आए हैं कि अब इन पर शिकंजा कसा जाएगा, ये पुलिस तय कर चुकी है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि पहले ही ये बात सामने निकल के आई थी कि D2 गैंग की इस भूमिका हथियारों को सप्लाई करने के मामले में, यानी उपद्रव को और ज्यादा गति देने के मामले में निकल करके आई थी। लेकिन जब पूछताछ को और सघनता से किया गया है, इसके बाद ये मामला और ये बात निकल करके सामने आ रही है। साथ ही साथ अगर कही जाए तो रईस बनारसी का ये भांजा है, काफी कुख्यात तस्कर, काफी कुख्यात अपराधी रहा है रईस बनारसी। और जो अफजाल का और साथ में कहा जाए कि रईस बनारसी का एक आपराधिक इतिहास रहा है काफी बड़ा, और बाबर का भी उसी तरीके का एक इतिहास, आपराधिक रिकॉर्ड देखा जाता है कानपुर के थानों में। अगर बात की जाए पत्थरबाजी ही कानपुर हिंसा में मुख्य रही थी, तो किस तरह के हथियार इनके द्वारा सप्लाई किए गए थे और उसके द्वारा क्या प्लानिंग थी? क्या उनका किसी हथियार का इस्तेमाल भी किया गया? बिल्कुल, देखिए, जो 3 जून को कानपुर में हिंसा हुई थी उसमें हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया था। कई राउंड फायर हुए थे और बमबाजी की भी घटना हुई थी। सबसे पहले क्लैश जो हुआ था, जो पथराव हुआ था, पथराव के बाद फायरिंग की गई थी और फायरिंग के बाद बम काफी चले थे। चंद्रेश्वर हाथे से नई सड़क की तरफ जैसे जैसे पुलिस उनको धकेल रही थी, पथराव के साथ साथ फायरिंग भी हो रही थी और फायरिंग के साथ साथ बमबाजी भी की जा रही थी। इसी सब को लेकर के भूमिका संदिग्ध थी और भूमिका जांची परखी जा रही थी कि आखिरकार ये इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी तैयारी और सोची समझी साजिश के तहत ही इसको अंजाम दिया गया होगा। ऐसे में तमाम जो लोग गिरफ्तार हैं, जो आरोपी गिरफ्तार हैं, उनको ग्रिल किया जा रहा था, उनसे सघन पूछताछ की जा रही थी और उसके बाद ये नाम निकल करके सामने आए। इनकी भूमिका को देखा गया है कि किस तरीके से इनकी भूमिका सामने आ रही है और बाबर की इंतजार है कि कब तक पुलिस इन तक पहुंच पाती है। उसका अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे रतीश। शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।